दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 31 कैंडिडेटों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में है, जहां आम आदमी पार्टी ने ब्रह्म सिंह तंवर को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं अब भाजपा किसी को उतारेगी और वहीं कांग्रेस भी मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। लेकिन जनता का क्या कुछ मूड है ये हम जानेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और सत्ता में लाने का अधिकार जनता के पास ही होता है। कुछ लोग मौजूद हैं। 25 में चुनाव होंगे, समर्थन किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों समर्थन देंगे? बीजेपी ने बढ़िया काम कर रही है पूरे देश में, पूरे में कहीं भी सड़क और इतने रोजगार वगैरह, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रही है। और दिल्ली में यहाँ तो कुछ किया ही नहीं सरकार ने, तो इसलिए बदलाव जरूरी है और बदलाव के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है। और इसके लिए 26 साल से बीजेपी सत्ता से दूर है। यदि दिल्ली की बात करें तो क्या 26 साल के बाद वापसी करेगी बीजेपी? बिल्कुल करेगी साहब, काम ही नहीं हुआ तो बीजेपी को तो लाना इसलिए भी जरूरी है। और इस सरकार ने तो काम ही कुछ नहीं करा, तो इस काम नहीं करा तो उसको रखने का फायदा क्या है? बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे 25 में समर्थन किसको देंगे, क्योंकि 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की यहाँ पे मौजूदा सरकार है। कांग्रेस भी पहले सरकार में रह चुकी है, भाजपा भी रही है। इस बार किसको समर्थन देंगे? बीजेपी को। क्यों देंगे बीजेपी को? बीजेपी काम करती है जी। उम्मीदवारों की यदि बात करें तो कई नाम चर्चा में आता है, समर्थन किसको लेंगे, किसका सबसे अधिक चर्चा है? सतीश लोहिया। क्यों सतीश लोहिया? क्यों? अच्छा आदमी है, वैसे भी काम कर रहा हो, बगैर सत्ता के भी बाहर जो भी जरूरत होती है, स्कूल के काम भी है, गांव के काम भी है, खूब करता, मेहनत करता। लेकिन जो आपके विधायक थे वो अब भाजपा में शामिल हुए हैं। 10 साल पहले ही कुछ नहीं किया, भाजपा में तो शामिल हो गए। पर जब देखेंगे नया चेहरा चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जो विधायक थे आम आदमी पार्टी से, वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं। 25 में समर्थन किसको देंगे? जी देखो, हमारे गांव में अभी तक, मैं बता रहा हूँ, अभी तक एक बार काउंसलर हुए थे, एक बार। आज 50 साल के बाद 50 साल तक हमारे गांव में कोई वो नहीं आई है, जैसे जन सेवक कोई नहीं आया। हम चाहते हैं हमारे गांव का कोई जन सेवक। कौन है आपके गांव का? हमारे गांव का जन सेवक सतीश लोहिया, जो बीजेपी में भी है, काम भी करता है और समझदार, मतलब वो सबकी सुनता भी है। मतलब यानी कि नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा, नई सोच, नया लड़का भी है, नई सोच चाहिए, नया वो चाहिए। और हम चाहते हैं हमारे गांव में भी कुछ सत्ता आए, राजनीति आए, काम करे। हम पल्ली तरफ कोई, मतलब जो फतेहपुर साइड में उनके ही लोगों को उनकी दरी बिछाते बिछाते हार गए। अब हम अपना चाहते हैं। तो भरोसा है कि आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो टिकट देंगे? हमें यकीन भी है, अगर उसको टिकट मिलेगा, भाई बीजेपी का लाएगा, टिकट मिलेगा तो उसी के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। 25 में इन्होंने कहा कि नया चेहरा चाहिए। नया चेहरे पे पार्टी दौड़ खेलेगी, लगता है आपको? बिल्कुल खेलेगी। नए चेहरे पे सतीश लोहिया सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ के युवा नेता हैं और घिटोलनी गांव से उन्हें भारी समर्थन है। जैसे श्री माननीय रामवीर सिंह बिदेड़ी को बीजेपी में यहाँ से भारी मतों से जिताकर भेजा था, उसी प्रकार सतीश लोहिया के में पूरा गांव उनको समर्थन कर रहा है। और वो नया चेहरा, हमें पूरी उम्मीद है पार्टी उन्हें इस बार हमारा उम्मीदवार तय करेगी। इन्होंने कहा सतीश लोहिया, इन्होंने नाम कहा, क्यों वही चेहरा? क्यों? वो हमारा होनहार गांव का जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया जो जारू नेता है। उसको किसी भी काम के लिए हम लोग बोलते हैं, वो बिगर सत्ता में रहते हुए निस्वार्थ काम करता है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी पे? आम आदमी पार्टी पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उससे तो हम झिक चुके। इसीलिए तो हम अपने उम्मीदवार को, नए चेहरे को लेके आ रहे हैं, जो हमारा भविष्य में ख्याल रखे और हमारे हर काम में साथ सहयोग करे। पिछले चुनाव के दौरान भी देखा था, यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही विधायक बने थे, लेकिन विधायक बनने के बाद वो भाजपा का दामन थाम लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ये दल बदलू नेता नहीं है जो आज इधर कल उधर। इसलिए हमने जो है ना, जो निर्णय लिया है उस पर हम अटल रहेंगे और पार उतार के छोड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो बातें कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, चुनावी मैदान में कई चीज़ें आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मौजूद है। ये पूरा घितोड़नी गाँव के लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे 25 में समर्थन किसको देंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? क्यों समर्थन? बीजेपी को इसलिए समर्थन देंगे कि आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली में 10 साल देख लिया। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया सिवाय बर्बादी के, और कुछ नहीं किया। लोगों को शराबी बना दिया, एक एक बोतल के साथ 2-2 बोतल फ्री देने शुरू कर दी, तो इसलिए पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। और
जो वैसे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको फ्री बिजली दे रहा है, और जो पैसे वाले हैं उनको कुछ नहीं दे रहा है। जी, इन्होंने कहा कि फ्री बिजली, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा की बात करती है। समर्थन नहीं मिलेगा? नहीं, अब समर्थन नहीं मिलेगा। जनता का जो मूड है वो बदलाव की तरफ है। सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए जो है जनता पूरी तरह से तैयार है। कौन आएगा फिर सत्ता परिवर्तन? बीजेपी। बीजेपी क्यों आएगी? लड़ाई जो बीजेपी और आम आदमी में ही है, और बीजेपी का पड़ला भारी है। आम आदमी से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीजेपी की तरफ आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। जी। तो सत्ता में जो इस समय बदलाव आएगा, बदलाव में बीजेपी की सरकार जी है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये छतरपुर की जनता है जिसका साफ तौर पे कहना है कि 25 में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जब 25 में विधानसभा का चुनाव होगा और जब जनता मतदान करने केंद्र पे पहुंचेगी और मतदान देकर के जब रिजल्ट सामने आएगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दिल्ली में क्या सत्ता परिवर्तन होता है। या फिर चौथी बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर 26 साल से सत्ता से दूर भाजपा वापसी करती है। वही कांग्रेस भी इस बार दावा मजबूती से रख रही है अपने चुनावी मैदान में। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।